अपना ये 10 मिनट कीमती समय दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा कि इंग्लिश में हम पास करा देंगे। बहुत ज़्यादा इंग्लिश टफ नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी हार्ड लगता था, क्योंकि हम भी हिंदी माध्यम के छात्र रह चुके हैं यूपी बोर्ड के। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने उतरा, पता लगा कि वहाँ पे सारा चीज़ तो अलग ही लेवल का था, हैं? इंग्लिश का एकदम मतलब कि कबाड़ा बन जाता है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं ना, वहाँ पे इंग्लिश का बेटा क्या बन जाता है? कबाड़ा बन जाता है। वहाँ पे तब इंग्लिश नहीं रह जाती, वो हिंग्लिश में चलती है। आधा इंग्लिश, आधा हिंदी और दोनों मिक्स बना के हिंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं, समझे ना? उसको हिंग्लिश बोलते हैं। जैसे टेक्निकल जो वर्ड होते हैं, उसको वहाँ पे पूरा-पूरा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। जैसे बेंडिंग, फ्लेक्सर। अब आपसे बोले बंकर मंकल, मतलब एक ही चीज के दो तीन अर्थ निकलेंगे। डिफ्लेक्शन, हाँ, डिफ्लेक्शन मतलब भी अपना हमारा बेंडिंग होता है, मुड़ जाना होता है, बेंडिंग हो जाना होता है, फ्लेक्सरर भी होता है। हाँ, कहीं पॉइंट लोड लग रहा है तो चीजें मिक्स हो जाती है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश इतनी बड़ी चीज नहीं है। हम जो अपना अप्रोच फॉलो किए थे वो आपके सिखाऊंगा, परेशान मत होना। आसानी से मैं गारंटी लेता हूँ 60 नंबर कहीं नहीं गया है। कुछ-कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? बस वो कर लेंगे। 10 मिनट का वक़्त वक़्त दीजिए, आप सिखा देंगे आपको। अच्छा, जहाँ पे पास होने की बात है, तो वहाँ पे मैं आपको पास करवा दूँगा ना, इसी वीडियो में मैं पास करवा दूँगा। चैलेंज करते बेटा 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, मैं 40 प्लस दिला दूँगा। 40 प्लस गिरी हालत में आपको 40 प्लस मिलेगा। बस थोड़ा-सा 10 मिनट का वक़्त दीजिएगा, आप लोग हम आपको बेटा सिखा देंगे। देखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। 15 मिनट में मिलेगा आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा जो कि रीडिंग, पैसेज कहते हैं। गुरु यहीं से, हाँ? अब ऐसा भी क्या? बिल्कुल सर जी, 10 नंबर लहा लेंगे। यहीं से गिरी हालत में 10 नंबर आपको दिलवा देंगे। हम एक प्रश्न करेंगे, बाकी ढूंढ-ढूंढ के आपको आंसर देना रहेगा। हम एक प्रश्न समझाएँगे, दूसरे पे जाएँगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। एक प्रश्न समझो, उसके बाद आप कर लेंगे। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम बैठते हैं, हमें पहला, दूसरा करना होता है, उसके बाद सारे प्रश्न हो जाते हैं आसानी से। आपको परेशानी होती है, डर होता है केवल पहले, दूसरे प्रश्न तक। जैसे ही आप उसको करना शुरू कर देंगे, तो अगला भी आने वाला जो प्रश्न रहते हैं वो आपको हल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपके पास बेटा रीडिंग रहेगा, आएगा 15 नंबर का, लेकिन हम गिरी हालत में 10 नंबर आपको यहाँ से दिलवा देंगे। प्लीज जितने चैनल पे बच्चे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है ना? सबसे पहले बेटा एक बार झांक लेंगे, क्या करेंगे? पैसेज को एक बार झांक लेना। सर इंग्लिश आती ही नहीं हमें, झांकने में कहा जा रहा है भैया। अच्छी बताइए, आप इंस्टाग्राम चला लेते हैं ना? आपको पता नहीं होगा, लेकिन तब भी चला लेते हैं जब वो चीज कर सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं है, बस वही है इंस्टाग्राम ही समझ लीजिए। कच्चा बादाम। Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon his assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. ये पूरा पूरा बेटा यहाँ पे दिया गया है। कहाँ तक है? गुरु यहाँ तक है, कम्युनिटी तक है। अब यहाँ पे बेटा 5 प्रश्न मिलेंगे। जो 4 प्रश्न रहेंगे 12 नंबर के रहेंगे, 3 प्रश्न आपके ग्रामर के रहेंगे। इसीलिए मैंने वहां पे 15 में से 10 नंबर दिलाने का वादा किया है, क्योंकि ये ग्रामर वाला अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? करेंगे, जो मन में आएगा गलत ही करेंगे, आप करके आएंगे जरूर। छोड़िएगा मत, कॉपी भरी रहनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोड़िएगा मत, कॉपी भरी रहनी चाहिए। जिसको ग्रामर आता है वो यही कर पाएगा, जिसको ग्रामर नहीं आता बेटा तो तुम कॉपी भरना, 1 नंबर 2 3 में से यहाँ से मिल जाएगा। बाकी ऊपर के आप चारों दिलवा देंगे, लेकिन हम कहते हैं गिरी हालत में 10 नंबर तो मिलेगा ही। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग खुद। व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन? आंसर देने का सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि जो यहाँ पे लिखा गया है, इस लाइन को पैसेज में ढूंढना है, याद नहीं करना है। जो लाइन दिया गया है, इस लाइन को पैसेज में ढूंढिए और वहीं से आप आंसर दीजिए। जहां मिल जाए वही आंसर। देखिएगा, सबसे पहला अक्षर हमेशा इंग्लिश में पहला और दूसरा अक्षर काट देना चाहिए, पहला या दूसरा, मैक्सिमम दूसरे शब्द तक, मिनिमम पहला शब्द तक। तो पहला मैंने काटा, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। देखिए, फिर यहाँ पे एंड के बाद कोई चीज शुरू हो रही है तो पहला काट दीजिए, डज इट रेस्ट अपॉन। अब ये कहां पे दिखाई दे रहा है? ये कहां पे दिखाई दे रहा है? जहां पे ये दिखाई दे रहा है, जहां पे ये दिखाई दे रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ढूंढिए बेटा, ढूंढिए यहाँ पे, ढूंढिए, ढूंढिए यहाँ पे बेटा। यहाँ पे गुरुजी मिल गया, गुरु यहाँ पे मिल गया, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, रेस्ट अपॉन गुरु हिया मिला, रेस्ट अपॉन हिया मिला। खत्म कहाँ पे हो रहा है बेटा? कॉमा कहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे कॉमा लगाया गया है तो पूर्ण विराम यहाँ हो जाएगा। पहले का बेटा यही हो जाएगा आंसर, छाप लीजिए। पहले का हो जाएगा बेटा आंसर, ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे
काहे डरते हैं भैया, बवाल थोड़ी ना है इंग्लिश से, बवाल थोड़ी ना है। गुरु जी एक और समझा दीजिए, गुरु जी एक और समझा दीजिए, उनकी कसम है आपको, बेटा उनकी कसम मत खिलाया करो भैया, वही सब भाग गए छोड़ छाड़ के हैं। गुरु जी खड़ंतिया धोखा दे दिए थे। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, गुरु जी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी है, ई का है गुरु जी। अरे नहीं आ रहा है, अरे हमें नहीं आ रहा है, काटो भैया, दुई काटो। मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का गुरु क्या मतलब है? बेटा डेमोक्रेसी ढूंढो, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ दिखाई देगा कि मिल जाए। गुरु जी हो ऊपर देखा कहीं दिखाई दे रहा है का? ना गुरु जी, तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर है। गुरु जी आपके पास चार चार आंखें हैं? अरे भैया हमारे पास दो ही है बेटा, आप ढूंढो। गुरु जी मिल गया, मिल लहा लिए गुरु जी। गुरु कहाँ लहाए? यहाँ गुरु जी लहा लिए। क्या है? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। गुरु चौथे का आंसर है, चौथे का गुरु क्या है, आंसर है। ये जो आपकी चेहरे की मुस्कान है ना सर, बता रही है कि आप 40 नंबर से ज्यादा लेकर आएंगे, परेशान मत हुई। कहते ना नहीं इंग्लिश में कोई आज तक फेल हुआ है कि आप फेल हो जाए, बात डरा मत किया करो यार इतना। गुरु हो, गुरु हो, लेटर बताओ, सब कुछ बवाल छोड़ो, गुरु लेटर बताओ, लेटर। लेटर से पहले बेटा आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है। हमने 2 दिन पहले सर के द्वारा पूरा आर्टिकल पढ़ा दिया गया है, तो जाइए वहां से पढ़ लीजिए, पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ा गया ना। आर्टिकल तो रटना पड़ेगा, देखिए बेटा आर्टिकल तो रटना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आपको अप्रोच सिखाएंगे भी, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे है, अब इतना बड़ा दे दिया गुरुजी, हाँ बवाल दे दिया, बवाल बेटा बवाल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ देखो कि आप याद किए किस पे किए थे गुरुजी, डेमोक्रेसी पे दिए किए थे, डेमोक्रेटिक वैल्यू पर किए थे, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट ही तो कर रहा है। अब चाहे लाल कपड़ा पहनूं, अच्छा है पीला कपड़ा, तो कपड़ा तो ही है ना, कपड़ा तो ही है ना, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू डेमोक्रेसी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, छाप देना। राइजिंग प्राइजेस या डियरनेस, मतलब जो टैक्स बढ़ रहा है, हमारी बढ़ती हुई टैक्स की वजह से तो प्राइस बढ़ते हैं, बढ़ती कीमतें वही है, डियरनेस एंड राइजिंग प्राइजेस। इसको छोड़ो भैया, उसको छोड़ो, ई देखो, तो राइजिंग प्राइजेस टैक्स वाला तैयार कर लेंगे तो ये हमारा बेटा काम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा, समझा ना। एक गुरु जी हो, हम तैयार करके गए लेकिन हमारा वो आया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम आपको एकदम अंदर की बात बता दे रहे हैं, अंदर की बात बता दे रहे हैं, कोई बताएगा नहीं। पहली बात काम करना, हेडिंग मस्त डालना, एकदम हेडिंग डालना, जो समझ में आया डाल देना। हेडिंग चलिए गुरुजी हम ये पूरा पूरा डाल दिए, अंदर की बात है बेटा, हेडिंग डाल देंगे, लेकिन आप कोई ना कोई एक को तैयार करके जाएंगे, एक को तैयार करके जाएंगे, कुछ मत करना। शुरू लाइन में ही एक आठ बना के लिख देना, बाकी पूरा वही छाप देना। अब यहाँ पे दो चीजें मतलब लागू होती हैं, अंदर की बातें हैं। पहला, आपने तो गलत लिखा नहीं है, लिखा है लेकिन किसी और का लिख दिया है, और बोर्ड कहता है आपने लिखा है, हम देंगे स्टेप मार्किंग करेंगे, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आदेश होता है कि आप बच्चों को फेल जल्दी नहीं कर सकते, सख्त आदेश होता है, ठीक है ना। अब आपने इसका हेडिंग डाला, आपने किसी और का याद किया था, छाप देना। अब एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूजन में नंबर देता है, आप क्या जानते हैं कॉपी कैसे जचती है, आप देखे हैं, तब फिर कैसे बता देंगे? हाँ, अब देखिएगा, अब कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चा लिखना चाह रहा था इसका, लेकिन वो भूलवश किसी और का लिख दिया, और वहीं से बेटा आपको तुरंत यहाँ पे 3 नंबर मिल जाता है, 2 से 3 नंबर ठप्पने का नंबर मिलता है। डोंट वरी, परेशान मत होइए ना, गंगुली जैसे कैसे होता है, अरे होता है, होता है, आप नहीं जानते चीजें, होता है। जब नहीं आएगा तो ये टेक्निक आप अपनाइएगा। उसके बाद, उसके बाद बेटा लेटर, लेटर हर एक स्टूडेंट कर ही लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेटर आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेना, उसी फॉर्मेट में सभी सभी लेटर कर लीजिएगा। तो लेटर लेको किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमें लेटर नहीं आता, बेटा उनसे आज कच्चा बादाम मत करिएगा चैटिंग पे, आज उनके नाम लेटर लिख दीजिएगा, कल जो बवाल होगा देखा जाएगा। बवाल हो गया तो चीजें कभी भूल ही नहीं पाएंगे, हैं कि उनके पिताजी आ गए, गुरुजी बवाल करवा दिए लेटर लिख के। लिख दीजिए लेटर बेटा, तो 3 ठे लेटर लिखो उनके नाम पर, देखिए लेटर आपका तैयार हो जाएगा। तो लेटर में कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अच्छा 10वीं में भी तो आपने लेटर लिखा होगा, वैसे भी लेटर हम हर जगह लिखते हैं, छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, ये तो देखो आना चाहिए, कंपलसरी है। देखिए इसमें हम कोई भी ट्रिक अप्रोच नहीं लगाएंगे, लेटर आपको आना बहुत जरूरी है बेटा। लेटर नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे? कल को कुछ विवाद हो गया, कुछ चीजें हो गई, मैटर हो गया, तो आपको लेटर ही नहीं लिखना आ रहा है, जब लेटर ही नहीं लिखना आ रहा है क्या करेंगे फिर आप, क्या करेंगे भैया? तो बेटा ये लिखना आना चाहिए। देखिए
इसमें हम कोई किसी प्रकार की छूट नहीं देंगे। लेटर आप लिख लेना, आराम से यहाँ पे हो जाएगा। सर ग्रामर में बेटा, अब ग्रामर के चक्कर मत पड़े, तो ग्रामर आप अब कर भी नहीं पाओगे, बहुत सारे विषय आपको पढ़ने हैं। तो गुरु जी ग्रामर को कैसे करें? बेटा तुक्का ठोकना। क्या ठोकना? तुक्का। पहली बात तो 100 में 100 कभी गलती होती नहीं। अगर 100 में 100 गलती हुई तो समझ लीजिए आपकी किस्मत सही नहीं है, फिर वहीं पे जवाब दे देना है आप। समझ आ रहा है ना? कितना गलत करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो झांक कर जाओगे ना यार। तो यहाँ पे 10 नंबर का तुक्का वाला है, ठोक देना, 3-4 नंबर का मिल जाएगा। 3-4 नंबर इधर से मिल गया। गुरुजी यहाँ से चाहे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें बदलना हो, निगेटिव बदल दीजिए, लेकिन कर दीजिएगा बना बना के, छापिएगा जरूर, छोड़िएगा मत। एक एक प्रश्न का बेटा नंबर मिलता है, एक एक प्रश्न की कीमत होती है। एक प्रश्न छोड़ेंगे बेटा पछताना पड़ेगा, ध्यान देना। तो आपको बेटा छपाई कर देना है, ठीक ना? ई हो गया इधर। बेटा ई तो व्हाट्सएप भाषा में ट्रांसलेट करना। इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई भी एक आध दो लेटर तैयार कर लेना, छाप देना, बस छपाई करना। हम 40 नंबर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे 90 नंबर नहीं दिलाने आए। फिर से ध्यान देना कि गुरु जी 90 नंबर दिलाने के आप वादा किए थे, गुरु जी 40 पे कैसे अटक गए? तो हम पास होने की बात कर रहे हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, देखिए हम यहाँ पे 2 मेथड बता रहे हैं। जिनको आता तो कर ही लेंगे सर, जिनको नहीं आता तो बेटा जैसे गांधी जी पे आप एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, गांधी जी पे एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, सीमापुरी वाला एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, डगलस वाला एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार सभी चैप्टर के एक एक प्रश्न तैयार कर लिए हैं। मान लीजिए गांधी जी दिखाई दिए, तो आपने गांधी जी पे एक प्रश्न तैयार किया है ना, शुरू का लाइन है ही लिखना, शुरू का लाइन है ही लिखना। आपको मैंने ऊपर बोला कि शुरू के 2 ठो काट देना, पहला दूसरा काटिएगा। शुरू का लाइन ये लिखना, उसके आगे जो इनसे रिलेटेड याद रहेगा वही छाप देना। गुरुजी वही छाप देंगे। समझे ना? 4 नंबर का बेटा 2 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का है 2 नंबर, क्योंकि एग्जामिनर अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं पढ़ा पूरा, क्योंकि शुरू का देखते हैं कितना करोड़ों कॉपियां जांचनी होती है यार, करोड़ों कॉपियां, करोड़ों कॉपियां। समझे ना? आप ही नहीं रहते केवल, करोड़ों कॉपियां जांचनी होती है वहां पे। हाँ, अगर वो नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, तो आपको 4 में 4 नंबर दे देगा। बहुत अंदर डेप्थ तक पढ़ा तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ, समझा ना? मैंने बहुत सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं। आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तो हर 6 महीने पे एग्जाम होता है, जहाँ पे 6 7 विषय का आपको पेपर देना होता है। बड़ा यही टेक्निक कर करके बनाए थे, वहां पे लगभग मेरा 77% मेरा बना है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना? सिविल से किए थे, चलेगा। उसके बाद ये कर लिए बेटा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, सेम टू सेम फॉलो करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग में। गुरुजी हमारा एकदम से दिमाग खत्म है, हम यह नहीं याद किए हैं। तब बेटा ध्यान देना, जब एकदम से दिमाग खत्म है बेटा, तो आप क्या करना, इसका हेडिंग ये डालना, या फिर ये आगे का ये पूरा पूरा लिखना, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। उसके बाद चले आना बेटा अपने पैसेज पे। कहाँ पे चले आना आप? अपने पैसेज से 3-4 लाइन उठाना, आगे जाके छाप देना, लेकिन छप जाए जरूर, छप जाए जरूर, छोड़िएगा मत। अगर ये छोड़ेंगे बेटा पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब लॉन्ग शॉर्ट ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट सेंट्रल एक्सट्रैक्ट, तो इसमें कोई ज्यादा बवाल नहीं है। जैसे मैंने अभी पैसेज को सिखाया है, सेम टू सेम आप इस पे अपना अप्लाई करिएगा, ट्रिक अप्रोच, दैट्स ऑल। वो जो ट्रिक अप्रोच था इस पे अप्लाई कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक सर, ये वाला बेटा तैयार कर लो भैया, ये तैयार कर लो, ये 100% 4 नंबर तो आपको ले ही लेना है। माई मदर एट 66 ए थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग फिट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए। माई मदर एट 66 कीपिंग फिट ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3। अगर ए थिंक ऑफ ब्यूटी नहीं याद करें तो इसमें तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए थिंक ऑफ ब्यूटी सही है हमारी तरफ से, छोटा छोटा रहेगा, हम करवा भी देंगे। तो ये 3 तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका बोर्ड में एक भी आने वाला सेंट्रल आइडिया नहीं है। कम से कम 4 नंबर तो ये तो फिक्स वाला तो तैयार कर लीजिएगा। तो ये अप्लाई करिए बेटा रूल। आपसे वादा करते हैं कि आप इंग्लिश विषय में बेटा पास हो जाएंगे, गारंटी हमारी है। बेटा फेल हुए तो बेटा पढ़ाना बंद कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन ये आप पूरा पूरा करिएगा काम उसके बाद, क्योंकि हम आपकी कॉपी रीचेकिंग डाल देंगे ना, निकलवा लेंगे कॉपी बोर्ड से कि देखिए कैसे लिखे हुआ। तो ये अप्लाई करना, आप पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।